बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स का आपको बताते चलें। इस वक्त सूरत हाल ये है जिस पर आज हम जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या है। उस हवाले से GHQ के अंदर किस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं। साथ साथ आपको ये भी बताते चलेंगे कि परवेज़ इलाही साहब को किस मकसद के लिए अटक जेल में भेजा गया है, कि इमरान खान साहब से जाकर क्या रिक्वेस्ट करें, और उसके साथ साथ CPEC हमारा किस सूरत हाल के अंदर जा रहा है, और जो 50,000 इस वक्त $50 बिलियन का जनाब था जो मनसूबा बनाया गया है वो कैसे आएंगे, लेकिन वो हो तो फ्लॉप चुका है मनसूबा। और साथ साथ जमात इस्लामी की जो अगली धमकी है, जो लाहे अमल है, उसके हवाले से मरियम नवाज और अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, इस पर आज हम तस्करा करेंगे। नाज़रीन, सूरत हाल तो ये है कि किसी सूफ़ी का कौल है कि मैं परेशानियों से बचना चाहता हूँ, मैं मसाइब से निकलना चाहता हूँ, मैं उलझनों से बाहर आना चाहता हूँ, मैं एक साथ होकर चलना चाहता हूँ। तो सूफी बुजुर्ग ने उस साइल को कहा कि अपनी तमाम गुफ्तगू में से मैं निकाल दो, इसे हम में बदल दो, कि हम तब्दील होंगे, हम बेहतर होंगे, हम साथ चलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, GHQ में सूरत हाल मैं और मैं ही की चल रही है, जहाँ पर जनरल आसिम मुनीर साहब हैं और उसके साथ साथ जनाब DGI भी नदीम अंजुम साहब भी मौजूद थे। एक लंबी चौड़ी मीटिंग्स वहाँ पर की गई। इस हवाले से ये 5, 6, 7 लोग हैं कंपनी के जो अपनी मैं पर अड़े हुए हैं। इनकी मैं का एंड जो है, जहाँ पर जिस बात पर हो रहा है, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लाने पर हो रहा है। अगर उसके साथ साथ अगर आप बात करें पूरे 24 करोड़ आवाम की, तो उनकी मैं हम में बदल चुकी है और उनका हम इमरान खान और तब्दीली है। नाजरीन, कंपनी को यह बात समझने की ज़रूरत है। सूरत हाल ये है कि किसी भी शख्स का अगर इमरान खान इस वक्त आइडियल हो रहा है, तो वो सिर्फ इमरान खान नहीं है, वो बेसिकली और बुनियादी नुकता पाकिस्तान है। पाकिस्तान में होने वाला शऊर है, वो खुदी और आगाही है। नाजरीन, इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तान का, जिसके हवाले से कंपनी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो चुकी है। और साथ साथ जो नदीम अंजुम साहब है, वो चाह रहे हैं कि उनकी एक्सटेंशन 6 माह और आगे हो जाए, ताकि अरशद साहब का जो केस था, अरशद शरीफ का केस, वो उन पर ख़त्म हो सके, जो उन पर एलिगेशन था वो ख़त्म किया जा सके। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इम्कानी सूरत हाल है, गुज़श्ता दिनों जब इनकी सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई, तो 3 माह के अंदर तो इलेक्शन होना नामुमकिन है। और ये पक्की ठक्की बात है, क्योंकि कैंपेन नहीं हो रही, सूरत हाल नहीं हो रही, और शोर शॉट है। अगर 3 माह में इलेक्शन हो तो नवाज शरीफ हो या PDM पूरी भी हो, मुकम्मल शिकस्ते फाश हो गए। लेकिन इम्कानी सूरत हाल फरवरी की है, फरवरी 2024 के अंदर इसके इम्कानात हैं इलेक्शन के। और इसके साथ साथ हालत यह है कि इस वक्त तमाम जजेस को, अदलिया को, बार काउंसिल्स को जनाब कंपनी अपने ज़ेर साया ला चुकी है, कंट्रोल में ला चुकी है। अब जो कुछ भी होगा उनके कंट्रोल कंसेंसस से भी होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं, एक खसूसी तौर पर सूरत हाल ये है, 16 सितंबर को 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट लोग जनाब रिटायर्ड हो रहे हैं। ये डेट बहुत ज़्यादा अहम है, जिसके अंदर कोर कमांडर गुजरावाला है, IG ट्रेनिंग GHQ है, और इसके साथ साथ ISI के चीफ है नदीम अंजुम साहब है, और साथ साथ मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। नाजरीन, ये 5 लोग 16 सितंबर को एग्जैक्ट एक ही डेट को जनाब साहब रिटायर्ड हो रहे हैं। आने वाले दिनों में कौन लोग इनकी जगह रिप्लेस करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये तो अपडेट्स आप तक आती रहेंगी। जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने गुज़श्ता दिन मुलाकात की कराची के अंदर, जिसमें जनाब साहब 50 बिजनेसमैनों से मुलाकात की। वहाँ कामरान साहब ने तो ये बताया कि जनाब एक रेवोल्यूशन आ रहा है, एक तब्दीली आ रही है। उनको टास्क दिया गया कि $25 अरब इकट्ठे करें। वो खुदा के बंदो कैसे इकट्ठा होगा $25 अरब? आगे देखिए, बिजनेसमैन भी वही हैं जो पाकिस्तान पीपल पार्टी और MKM से जिनका ताल्लुक है। और उन्होंने तजावीज़ क्या दी? तजावीज़ ये दी कि जनाब साहब सूरत हाल ये कि 5,000 का नोट बंद कर दीजिए और अफगानिस्तान से होने वाली स्मगलिंग को बंद कर दीजिए। $25 अरब ना हुआ, कोई मजाक हो गया कि ये ऐसे करेंगे। और अगली आप सूरत हाल देखें, जो शाजिया मरी के घर से पैसा बरामद हुआ है, उसके साथ साथ जब ब्रिगेडियर जनाब साहब ने कुछ तस्करा किया अपने हवाले से, ट्वीट की उन ब्रिगेडियर इशफाक साहब ने, तो बिलावल साहब ने दुबई में बैठकर अमेरिका से फ़ोन करवाया और सुबह से उनको वजाहतें देना शुरू हुए। माफ़ी मांगते मांगते उनको शाम हो गई। इनका असर और सूख का आप आलम चेक करें, ये कैफियत है इनकी। बहरहाल, इसके साथ साथ अगली हम आपको सूरत हाल बता दें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआशी प्लान बनाया जा चुका है, जिस शक्ल में भी है, कारोबार शक्ल में था, मईशती प्लान था, रजीम चेंज प्लान था, अमन प्लान था, कंपनी की तमाम तर काविशें इस वक्त नाकाम हो चुकी हैं। इन तमाम नाकामियों को कबूल करते हुए जनाब सूरत हाल तो ये है कि
परवेज इलाही साहब को स्पेशल हेलीकॉप्टर दिया गया, इमरान खान साहब के पास अटक जेल भेजा गया। इस सिलसिले में कि बात करें कुछ लो और कुछ दो की बात करो, लेकिन इमरान खान अपने उसी मौके पर डटा हुआ है, किसी सूरत पीडीएम काबिल कबूल नहीं। मुल्क चाहे जिस सूरत हाल में जा रहा है, बेहतरी की सिर्फ और सिर्फ एक ही गुंजाइश होगी कि अपने आप को बदलें, आप सरेंडर करें, पीछे हो जाएं, शफाफ इलेक्शन करवाएं। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। लेकिन इस हवाले से अगर हम देख रहे हैं मुल्क की सूरत हाल, तो वैसे भी इस वक्त दिगरगुम हो चुकी है मईशत की। आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कैफियत है मास्टर टाइल वालों की, मुआशरी तनज़ली का आलम देखें कि 4 अरब डॉलर से ज़्यादा उनकी कॉस्ट है, इस वक्त वर्थ है, मगर उनसे भी एक फैक्ट्री लगाने के लिए 90 करोड़ रुपया भत्ता मांगा जा चुका है। लेकिन कैसे मुमकिन है कि मुल्क आगे बढ़ सके। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब की आज अपडेट थी जमानत के हवाले से, जो जज अबू हसनात साहब थे जनाब, उनकी अहलिया बीमार हो चुकी हैं और वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर आगे जा चुके हैं। आज सबको नजर आ रहा है। और केस के अंदर आप देखें तो बुनियादी सबसे बड़ी गलती यह है कि रजिस्ट्री नंबर ही गलत दिया गया, यानी केस इब्तदा होते ही खत्म हो जाता है, लेकिन अब वो 7 दिन के लिए आगे जा चुके हैं। वो 6 घंटे इनकी बनाने की कोशिश है। और साथ साथ आपको ये बताएं, मुल्क में इखलाकी तनज़ली का आलम यह है कि कहाँ वो बच्चा 2 किलो आटा ले रहा है और मुजरिम करार पाया, कहाँ 12.5 अरब के असासे लेकर कुछ लोग आपकी स्क्रीन पर है बाइज्जत इस मुल्क से रुखसत हुए। बहरहाल हमारे मुल्क का अलमिया इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। नाज़रीन, आपको एक बात और भी बताते चलें, जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब पर FIR हो चुकी है। FIR इंतहाई मज़का खेज है कि उन्होंने एहतजाज क्यों किया, महंगाई के खिलाफ, बिजली के बिलों के खिलाफ, पेट्रोल बढ़ाने के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। और साथ साथ जनाब साहब, ये तो अलमिया है, ये इनकी छोटी सोच का शाखसाना है। लेकिन जमात इस्लामी ने भी अभी तय कर लिया कि अगले मरहले में गवर्नर हाउसेस का पूरे पाकिस्तान में घेराव किया जाएगा, धरना दिया जाएगा और मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। हुकूमत के लिए ये आने वाले चंद दिनों में इंतहाई बड़ा सरदर्द बनने जा रहा है। आपको बताते चले, पाकिस्तान में 90 रोज में तो इलेक्शन मुमकिन नहीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जिस तरह इसराइली वजीर को मिले, इसी तरीके से वही डोनाल्ड ब्लूम आज मुलाकात उन्होंने की मरियम बीबी से, वो यही कोशिश कर रहे हैं किसी तरह ले दे करके सिस्टम को आगे ले जाया जा सके, किसी को ऐसा अंदाज अपनाया जा सके कि इनको सिस्टम के अंदर लाया जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान का, जैसे हमने बताया कि रुपया 4.5 पे आगे बढ़ चुका है, तो इस कैफियत के अंदर अगर आप गौर खोज फरमाएं तो उन्होंने एक अपने शहरियों को इस वक्त प्रिकॉशन जारी कर दिया कि आप पाकिस्तान का सफर ना करें। आप अंदाजा लगाएं हमारे हाल क्या हो रहा है। और साथ साथ सूरत हाल ये है कि जनाब उन्होंने उनके डॉक्टर जो है उनके लिए मुतय्यन कर दिए, स्पेशलिस्ट 200 अफगानी रुपया फीस लेगा और जनरल प्रैक्टिशनर सिर्फ 100 रुपये लेगा। ज्यादा चार्ज करने वाले का क्लिनिक जनाब साहब सील कर दिया जाएगा। ये होती है रियासत। मुल्क का आलम हमारा ये, हम तो नेपाल से भी पीछे जा चुके हैं। मैं आज तखमीना लगवा रहा था कि पाकिस्तानी 1 रुपया जो है, 1 रुपया इतना गिर चुका है तो ताजिकिस्तान के जो करेंसी है उसके 27 के बराबर बन रहा है। लेकिन अगर आप देखें अफगानी 4.5 रुपये के बराबर बन रहा है। मालदीव से भी हम नीचे जा चुके हैं। मालदीव पाकिस्तानी 1 रुपया हो तो 20 रुपये के बराबर जाके बन रहा है। नेपाल की सूरत हाल 2.5 रुपये की है। साथ साथ अगर आप देखें थाई बात 8.5 रुपये का, हत्ता के फिलिपीन भी 6 रुपये आगे जा चुका है। सूरत हाल ये हो चुकी है कि हम एटमी मुल्क हैं। मैंने जिन मुल्कों का हवाला दिया ये एटमी मुमालिक नहीं है, लेकिन यहाँ म्यार जिंदगी कदरे बेहतर है। हमारी तनज़ली की कैफियत यहाँ तक जा चुकी है, हम इतना नीचे गिर चुके हैं। बहरहाल अफसोस का मकाम है, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं। नाज़रीन, सूरत हाल हमारे मुल्क में अहले कूफा कैसी बन चुकी है, वो भी सियासी पैरोल पर थे, यहाँ भी वही सूरत हाल है। नाज़रीन, हम एटमी मुल्क के तो मालिक जरूर हैं, मगर हम कितने मजबूर, बेबकस और बेबस हैं। कहा तो ये जाता है कि हम सबसे ऊपर हैं। हम ईरान से 10 रुपये लीटर पर पेट्रोल नहीं ले सकते कि हमें अपने आकाओं से पूछना पड़ता है कंपनी को लें या ना लें। गैस नहीं ले सकते आप, LPG नहीं ले सकते आप, हत्ता के वेजिटेबल्स तक आप नहीं ले सकते। ये तो आपकी हकीकत है। लेकिन आने वाले वक्तों में कहा जाता है एटम बम हम चलाएंगे, खुदा ही जाने कैसे चलेगा। तेल तो आप ले नहीं सकते इजाज़त। और आपको हम अपनी अखलाकी जवाल की कैफियत बताएं। इस वक्त एक पिक्चर मेरे साहब के सामने है जनाब साहब, ये जापान की तस्वीर है जहाँ की 97% आबादी खुदा पर यकीन नहीं रखती, मगर वहाँ अखलाकियात, मामूलात और असूल पसंदी का आलम यह है कि हर शख्स अपनी लिमिट्स में रहकर करता है काम। हमारे मुल्क में देखें तो हर चौथी गली में हमारी मस्जिद भी मौजूद है, हर 5वीं गली में मदरसा, खानका, मुफ्ती, आलिम, अलामा
और मुफ्त हर तरह की ऐसी आलमी शख्सियत मौजूद है, मगर उसके बावजूद फ्रॉड, धोखा, मिलावट, इखलाकी गिरावट और बहुतानबाजी का इस कदर बाजार गर्म है कि अल अमान अल हफीज़। यही वजह है कि हम पूरी दुनिया में इतना कुछ होने के बावजूद 160वें नंबर पर हैं, और वो लोग जो खुदा को नहीं मानते वो सबसे पहले नंबर पर है। हमारे लिए बहरहाल सोचने का एक मकाम है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये सूरत हाल इकानमी की जो बर्बादी हुई है ये पूरी दुनिया देख रही है। आपकी जगहसाई हो रही है। जनाब गौहर साहब ने एक तखमीना दिया आज, और अफसोस का मकाम है, इमरान खान के दौर में उन्होंने कहा $16 बिलियन का हमें मुनाफा हुआ टेक्सटाइल से, और इस वक्त इन 16 माह में सूरत हाल ये है 600 से ज्यादा टेक्सटाइल सनतें बंद हो गई पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को जनाब साहब $7 अरब का नुकसान हुआ। अब मुझे बताइए, अगर ये टेक्सटाइल रहती, $7 अरब तो आपके मुल्क में आता, यानी 16 अरब से भी गए और 7 अरब से भी गए, तो आप कर क्या रहे हैं? आप 1 अरब के पीछे दौड़े फिर रहे हैं। $1 अरब मिल जाए, मुल्क को आगे चलाएं, मुल्क को आगे ले चलें। सूरत हाल तो यह है कि पूरे मुल्क में जनाब साहब इस वक्त जो जमात इस्लामी करने जा रही है बहुत आइडियल काम, वो IPPs की डिटेल ले रही है जनाब, वो इसको पब्लिक करेगी और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। बहरहाल इस बात में भी इमरान खान को शाबाश देनी चाहिए जिन्होंने उस वक्त IPPs को फिक्स किया $148 के ऊपर। बहरहाल ये भी बहुत बड़ा माफिया है, कार्टल है, बहुत बड़ी चीज़ है, और हम इसमें यही कह सकते हैं कि जनाब साहब इमरान खान को अगर दोबारा आप लाते हैं तब यह आपका सिस्टम आगे चल सकेगा, क्योंकि अब हर तरफ से कोशिशें यही की जा रही हैं किसी न किसी तरीके से खान को लाया जा सके, क्योंकि इनके आइडियल टेक्नोक्रेट्स हों या ये PDM के लोग हों, ये सारे के सारे डफर साबित हो चुके हैं। GHQ इस वक्त सर जोड़कर बैठ चुका है। मुकम्मल GHQ का तमाम प्लान जो सियासी हरकियात के हवाले से किए गए नाकाम हो चुके हैं, मईशत के हवाले से नाकाम हो चुके हैं, अमन के हवाले से नाकाम हो चुके हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से नाकाम हो चुके हैं। नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त इंतहा को पहुंच चुकी है। बहरहाल हम तो एक ही बात करेंगे जो इमरान खान साहब ने की, कि सबसे पहले पाकिस्तान का सोचिए, पाकिस्तान होगा तो सब कुछ होगा। अभी भी वक्त है, पीछे हटिए, अपनी मैं को छोड़िए, हम के सीगे को लाइए, हमको लेकर चलिए, सबको साथ लेकर चलिए, और इस सिलसिले में किसी मुल्क की मदद लेनी पड़े तो बेहतर है वो मदद भी लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए। सब कुछ आपके इख्तियार में है, वरना एक वक्त आएगा आपके इख्तियार में कुछ नहीं रहेगा। यकीन जानिए 3 साल बाद आप तो रिटायर हो जाएंगे ग्रेड 21 या 22 से। याह्या खान की तरह आपको भी एक सलूट लगाया जाएगा, अमीर अब्दुल्ला नियाजी की तरह भी आपको सलूट लगाया जाएगा। आखिरी लम्हों में आपको पाकिस्तान के परचम के अंदर लपेट कर कब्र में उतारा जाएगा। ये परंपरा तो हमारी मौजूद है, मगर एक सूरत और भी याद रखिए, उन तमाम चीज़ों का शाखसाना एक ही था कि जो हम बात करते थे पाकिस्तान अल्लाह के नूरों में से एक नूर है, ये कभी तकसीम नहीं होगा, मगर बांग्लादेश बना। आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है इस वक्त जो दिखाई दे रही है, पाकिस्तान 3 हिस्सों में खुदा ना खास्ता ना चला जाए। इस वक्त न्यूक्लियर प्लान जनाब सब शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात के अंदर आ चुका है। मसाइल है कि ना रुकने का काम ले, ना रुकने की शक्ल कोई नज़र नहीं आ रही। इस वक्त सूरत हाल ये है, बेहतर ये है कि वापस लौट आएँ, मिलकर बैठें और अपने वतन को आगे बढ़ाएँ। अस्सलाम वालेकुम, आपकी बात सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।